नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की हलचल से भरी जिंदगी, उसी भीड़ भाड़ वाले शहर में एक साधारण सा घर। वहीं रहती थी सुधा, एक पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज लड़की। शादी को बस 1 साल ही हुआ था और पति रवि एमएनसी कंपनी में काम करते थे। सुधा के चेहरे पर हर वक्त नई दुल्हन सी चमक थी। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन किस्मत ने उसे आसानी से सुख कहाँ दिया था। 3 महीने बाद ही प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। एक रात सुधा दर्द से तड़प रही थी। उसने करवट बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, रवि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जरा मेरे पास बैठो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि लैपटॉप बंद करते हुए झुंझला कर बोला, सुधा मुझे अभी एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह डॉक्टर से बात करवा दूंगा। सुधा की आंखों में निराशा तैर गई। पति पास होते हुए भी कितनी दूर है। अगले दिन रवि ने अपनी माँ को फोन किया, माँ सुधा की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भरोसेमंद औरत भेज दीजिए जो इसका ख्याल रख सके। मुझे भी समय नहीं रहता और डॉक्टर ने सुधा का खास ख्याल रखने के लिए कहा है। कुछ ही दिनों में गांव से एक लड़की आई, सविता की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी और 6 महीने के बाद पति की मौत। अब विधवा होकर 28 साल की उम्र में छोटे मोटे घरों में काम करके गुजारा करती थी। सविता इतने बड़े शहर में आकर घबराई हुई थी। ऊपर से इतनी ऊंची बिल्डिंग उसने कभी नहीं देखी। मन ही मन बहुत संकोच में थी और सोच रही थी, अम्मा ने ये कहाँ भेज दिया, मुझे तो ये दूसरी ही दुनिया लगती है। जब वो सुधा के फ्लैट में पहुंची तो सुधा ने उसे संकोच से देखा, लेकिन जल्द ही सविता ने सुधा का दिल जीत लिया। वो सुधा के लिए खाना बनाती, दवाइयाँ समय पर देती, सुधा के पैरों में मालिश भी करती। सुधा मुस्कुरा कर कहती, सविता अगर तुम न होती तो पता नहीं मैं कैसे संभालती, तुम तो मेरी बहन जैसी हो गई हो। सविता भी हल्की मुस्कान के साथ कहती, दीदी मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़ी बिल्डिंग में कभी आऊंगी और आप जैसी सहेली पा जाऊंगी। दोनों घंटों गप्पे मारती, एक दूसरे का सुख दुख बांटती। सुधा को सविता से सहानुभूति होती। आखिर किस्मत ने इतना गलत जो किया उसके साथ। इसी तरह कुछ महीने बीते। डिलीवरी का समय आ गया। सुधा ने बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। सविता अब सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा लगने लगी थी। लेकिन सुधा ने नोटिस करना शुरू किया कि रवि उससे दूर दूर रहने लगा है। रात को अक्सर ड्राइंग रूम में सोता, कभी कभार ही बेडरूम में आता। सुधा ने रवि से पूछा, रवि आजकल मैं देख रही हूँ मुझसे थोड़ा कटे कटे से रहते हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रवि थोड़ी घबराहट भरी आवाज से बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे बगल में ये नन्हा सा मेहमान भी तो है, मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, तुम क्यों मेरी वजह से देर तक जागो। सुधा मन ही मन खुद पर इतराती कि कितना प्यार करता है रवि उससे। कुछ दिन बाद सविता रात का काम निपटा के सोने चली गई। रवि काम का बोलकर ड्राइंग रूम में चला गया। सुधा कमरे में अकेली थी। उसे प्यास लगी तो सोचा, अब क्या इतनी रात में सुधा को उठाने जाऊं, सो ही रही होगी, खुद ही ले लेती हूँ। वो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि रास्ते में सविता के कमरे से धीमी हंसी और बातें सुनाई दी। सुधा ने सोचा, इस वक्त कौन होगा। धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उसकी रूह कांप उठी। रवि और सविता एक ही बिस्तर पर बैठे थे। सविता ने रवि के कंधे पर सर रखा हुआ था और रवि उसके बाल सहला रहा था। सुधा चीख पड़ी, रवि ये सब क्या है, इतना बड़ा धोखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि घबरा कर बोला, सुधा सुनो, अब बात वैसी नहीं है जैसा तुम देख रही हो। लेकिन सुधा वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। होश में आने पर सुधा ने रोते हुए पूछा, रवि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, क्या कमी थी मुझ में? और तुम सविता, तुम्हें तो मैंने अपनी बहन माना और तुमने मेरा ही घर उजाड़ दिया। दोनों ने सर झुका लिए। सुधा चिल्लाई, बोलो, जवाब दो, क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? उसके बाद रवि ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर तो जैसे सुधा की दुनिया ही उजड़ गई। रवि ने अपराधी नजरों से कहा,
सुधा, सविता मेरी पहली मोहब्बत थी। स्कूल के दिनों से मैं इसे चाहता था, लेकिन इसकी शादी कम उम्र में हो गई और मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। वक्त के साथ मैंने सविता को भुला दिया था, लेकिन जब माँ ने सविता को यहाँ भेजा तुम्हारी देखभाल के लिए, तो सविता के लिए उठ रही भावनाओं को मैं संभाल नहीं पाया और सविता के साथ इतना बुरा हुआ ये जानकर मैं खुद को उसका ख्याल रखने से रोक नहीं पाया। मेरे मन में वही भावनाएं फिर से जाग गईं जो सालों पहले थी। मुझे सविता से फिर से प्यार हो गया है। सुधा ने चीखते हुए कहा। तो मैं क्या हूँ? सिर्फ तुम्हारे बच्चे की माँ, तुम्हारी बीवी नहीं। मेरा प्यार क्या मर गया? रवि ने सिर झुकाकर कहा। मैं तुम्हें भी चाहता हूँ और सविता को भी नहीं छोड़ सकता। सुधा की आंखों से आग बरसी। प्यार अगर सच्चा हो तो वो बांटा नहीं जाता रवि। औरत कोई खिलौना नहीं जिसे तुम दो हिस्सों में बांट दो। सुधा ने फैसला कर लिया। रवि, मैं ये धोखा नहीं सह सकती। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। रवि गिड़गिड़ाया। सुधा, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। लेकिन सुधा अडिग रही। 6 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। बच्चे की कस्टडी सुधा को मिली। तलाक के बाद जब सुधा कोर्टरूम से बाहर निकल रही थी, तभी सविता सुधा के सामने आई। उसकी आंखों में आज अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया हो। उसने कटाक्ष मुस्कान के साथ सुधा से कहा, क्या हुआ दीदी? बहुत बुरा लग रहा है अपने पति को तलाक देकर। उन्हें भी लग रहा था, पर मैंने उन्हें समझा दिया है। बच्चे के लिए ज्यादा ही परेशान थे, पर मैंने उनसे कह दिया, सुधा का बच्चा आपको नहीं हुआ तो क्या, मैं हूं ना, मैं आपको दूसरा बच्चा दे दूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि का पूरा ख्याल रखूंगी। सुधा को समझ आ गया था कि सविता जानबूझकर उनके घर आई थी। घर में जगह बनाई, इतने दिनों तक रही ताकि रवि को अपने प्यार के झांसे में फंसा सके। सुधा आत्मविश्वास के साथ बोली, हर इंसान को अपने कर्मों का दंड इसी जन्म में मिलता है सविता। रवि ने मुझे धोखा दिया, तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। जो तुम दोनों को बुरा करना था मेरे साथ, वो कर चुके हो, पर अब तैयार रहना, समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। इतना कहकर सुधा चली गई। सुधा ने MBA किया हुआ था और शादी से पहले प्राइवेट कंपनी में काम भी कर चुकी थी, इसलिए नौकरी मिलते उसे देर न लगी। सुधा अपनी माँ के पास ही रहती थी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आई और इसी तरह 10 साल बीत गए। 10 साल बाद सुधा अपनी माँ के रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहाँ रवि खड़ा था। रवि की नजर भी एकाएक सुधा पर पड़ी। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, सुधा। सुधा ने एक ठंडी नजर डाली और नजरें फेर ली। अपनी माँ को डॉक्टर के OPD में ले गई। तभी वो नर्स वहां आती है जो रवि को कुछ बता रही थी। सुधा ने नर्स से पूछा, बाहर आप जिस आदमी से बात कर रही थी, उन्हें क्या तकलीफ है? मैडम, वो रवि जी थे। उनकी पत्नी सविता जी अंदर OPD में थी। ये यहाँ इलाज के लिए आए हैं। असल में इनकी पत्नी के गर्भ में कोई समस्या है जिससे वो कभी माँ नहीं बन सकती। कई जगह वो इलाज करा चुके हैं। उसी सिलसिले में यहाँ भी आए थे, पर उनका माँ बनना मुश्किल ही है। सुधा डॉक्टर के रूम से बाहर आई। तभी उसकी नजर रवि के पास खड़ी सविता पर पड़ी, जो आंखों में आंसू लिए थी। सविता की नजर भी सुधा पर पड़ी और तुरंत चुप गई। सविता के चेहरे में पछतावा देखा जा सकता था। वो सुधा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर बिना कुछ कहे वो रवि के साथ चली गई। सुधा ने मन ही मन सोचा, कर्मों का हिसाब यही मिलता है। जिस धोखे ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी, आज उसी ने इन्हें अधूरा कर दिया। सुधा ने अपने आंसुओं को मोती बना लिया और रवि सविता अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। दोस्तों, क्या रवि के साथ सही हुआ? आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।